स्वागत है आपका द सीबीएसई डिकोडर में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स न्यू बुक गणिता मंजरी। इसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट और उसमें एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसके प्रीवियस 10 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, जिसकी वीडियो चैनल पर अपलोडेड है। आज हम देखेंगे क्वेश्चन 11 to 16। शुरू करने से पहले इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस कॉन्सेप्ट हैं और एक्सरसाइज के सॉल्यूशन है वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लेट पी क्यू बी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी। बेटा यहाँ पॉइंट आया ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी। ट्राइसेक्शन क्या होता है? मान लीजिए कोई भी एक लाइन है ए बी, तो इसका ट्राइसेक्शन क्या हो जाएगा? ट्राइसेक्शन ऐसे पॉइंट होते हैं जो किसी भी गिवन लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो किसी भी गिवन लाइन या लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्राइसेक्शन। विथ पी क्लोजर टू ए, जो ए के पास है वो क्या है? पॉइंट पी। एंड क्यू क्लोजर टू बी, जो क्यू बी के पास पॉइंट है वो है पॉइंट Q. Using your knowledge of how to find the coordinate of the midpoint of a segment, how would you find the coordinate of P and Q? हमको क्या करना है? अपनी प्रीवियस नॉलेज जो हमने क्वेश्चंस में यूज किए मिड पॉइंट फाइंड आउट करने की, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड आउट करना है? P के कोऑर्डिनेट और Q के कोऑर्डिनेट। डू दिस फॉर द केस व्हेन द पॉइंट आर ए के कोऑर्डिनेट हमें दे दिए और B के कोऑर्डिनेट दे दिए हमें। A के कोऑर्डिनेट हमें क्या दे दिए? 4, 7। B के कोऑर्डिनेट क्या दे दिए हमें? 16 -2। हमें फाइंड आउट करने हैं स्टूडेंट P एंड Q के कोऑर्डिनेट। तो हम क्या करते हैं? P के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं हम x1, y1 और Q के कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं x2, y2। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यही हमने थ्योरी में लिख लिया। टू ट्राइसेक्ट AB, P एंड Q डिवाइड द सेगमेंट इनटू 3 इक्वल पार्ट। मैंने आपको बताया कोई भी P एंड Q क्या कर रहे हैं? AB लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, गिवन हमें क्या क्या गिवन था? A के पॉइंट गिवन है, B के पॉइंट गिवन है कोऑर्डिनेट, और हमें फाइंड आउट करने हैं P के कोऑर्डिनेट एंड Q के कोऑर्डिनेट। तो हमने क्या करा? P के कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x1, y1 और Q के कोऑर्डिनेट मान लिया हमने x2, y2। तो यहां पे एक चीज ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जब A B को P एंड Q 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो जो इनके बीच की डिस्टेंस है, यानी कि A से P के बीच की जो डिस्टेंस है वो बराबर होगी P से Q के बीच की डिस्टेंस के, और वो बराबर होगी Q से B के बीच की डिस्टेंस के। मींस AP इक्वल होगी PQ के, इक्वल होगी Q P के। तो अगर हम A और Q की बात करें, अगर हम A और Q की बात करें तो P क्या बन जाएगा उसके लिए? मिड पॉइंट। तो A और Q की बात करें तो P क्या बन जाएगा? मिड पॉइंट। तो आइए देखते हैं, मिड पॉइंट का सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं। इफ P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ। तो मिड पॉइंट का हमने फॉर्मूला हमने पढ़े थे, आपको बताया था फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। x कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा? x1 बराबर, x1 क्या है? मिड पॉइंट का x, यानी कि x1 बराबर किसके हो जाएगा? x1 प्लस x2। ठीक है, यानी कि 4 प्लस x2 अपॉन 2। सेम y के केस में क्या हो जाएगा? y1 बराबर किसके हो जाएगा? 7 प्लस y2 अपॉन 2। अगर यहां से हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2x1 बराबर 4 प्लस x2। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सेम y के केस में अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा? ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 2y1 इक्वल टू 7 प्लस y2। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 2। ये केस हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब केस देखते हैं PB। अगर लाइन सेगमेंट PB है तो Q क्या हो जाएगा उसका? मिड पॉइंट, क्योंकि QB क्या है? P से B की डिस्टेंस, Q की डिस्टेंस इक्वल है और Q से B की डिस्टेंस इक्वल है, तो PB का मिड पॉइंट क्या हो गया? Q। ठीक है, तो इस केस में x2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? x2 इक्वल हो जाएगा हमारा x1 प्लस 16/2। सेम y2 इक्वल हो जाएगा हमारा y1 प्लस ब्रैकेट में उधर क्या है? -2/2, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? y1 -2/2। यहां से हमें किसकी वैल्यू मिल गई? x2 की और y2 की। अब हम क्या करते हैं? यहां पे वैल्यू हम इसकी पुट कर देते हैं। पुट x2 वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने क्या करते हैं? x2 की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 2x1 इक्वल टू 4 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है? x1 प्लस 16/2। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x1 इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस x1 प्लस 16/2। ये जाएगा मल्टीप्लाई में 4x1 इज इक्वल टू 16 प्लस 18 24 प्लस x1। ये x1 इधर जाएगा, यानी कि माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 3x1 इज इक्वल टू हो जाएगा 24। मैंने एक स्टेप, अगर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 4x1 माइनस x1 इज इक्वल टू 24। उसके बाद क्या हो जाएगा? 4x1 में से x1 जाएगा तो ये 3x1 बच जाएगा। तो यहां से x1 की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट हमारी? x1 की वैल्यू आ गई हमारी 24 डिवाइड बाय 3, यानी कि 8। सेम क्या कर सकते हैं हम? x1 आ गया। अब हम क्या करते हैं? y1 की वैल्यू को, y2 की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। पुट y2 वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा? 2y1 इक्वल टू 7 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? y1 माइनस 2 अपॉन 2।
यहाँ भी क्या हो गया, यहाँ भी एलसीएम लिया, यहाँ के बाद यहाँ है, यहाँ के बाद एलसीएम लिया हमने, तो 2y1 इक्वल टू ये हो जाएगा 14 प्लस y1 माइनस 2 अपॉन 2 जाएगा मल्टीप्लाई में 4y1, 14 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 12 प्लस y1, सेम y1 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 3y1 इक्वल टू 12, और यहां से y1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। ठीक है, हमारे पास क्या क्या आ गया, x1 आ गया और y1 आ गया। x1 y1 आ गया तो हम कहां से इससे x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं और यहां से y2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, x2 बराबर हो जाएगा हमारा x1 प्लस 16/2। x1 की वैल्यू कितनी है, x2 बराबर कितना है हमारा x1 प्लस 16/2। x1 हमारा कितना है 8, तो कितना हो गया ये 8 प्लस 16/2, ये हमारा हो गया 24/2 यानी कि 12। सेम y2 बराबर हमारा कितना हो गया y1 माइनस 2 अपॉन 2, तो y1 की वैल्यू कितनी आई हमारी 4 माइनस 2 अपॉन 2 यानी कि 2/2 इक्वल टू 1। तो x2 हमारे पे कितना आ गया 12, y2 कितना आ गया 1। तो p और q के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, p के कोऑर्डिनेट हमारे क्या थे x1, y1 इक्वल टू कितना होगा, x1 की वैल्यू कितनी आई हमारी 8, y1 की वैल्यू कितनी आई है 4, एंड q के कोऑर्डिनेट हमारे क्या थे x2, y2। x2 हमारा कितना आया है 12 और x1 हमारा कितना आया है, y2 कितना है हमारा 1। ये हो गया हमारा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमको दिया है गिवन देन पॉइंट a b and c show that they lie on a circle k whose center is the origin 0 0। मान लीजिए इसमें स्टूडेंट क्या बोला है, एक हमारे पास एक सर्कल है, हमारे पास एक सर्कल है जिसका ओरिजिन क्या है, जिसका ओरिजिन है हमारा ये ओरिजिन है हमारा सेंटर, सेंटर क्या है ओ मान लेते हैं, ओरिजिन ओ जिसके कोऑर्डिनेट है 0,0। इसने बोला है 3 पॉइंट दिए ए बी एंड सी और हमसे बोला है कि शो डेट दे लाई ऑन ए सर्कल के, मींस जो ये 3 पॉइंट हैं ये इस सर्कल पे लाई करते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट ए है वो यहां लाई करता है, कोई पॉइंट है बी वो यहां लाई करता है, कोई सी पॉइंट है वो यहां लाई करता है। अब यहां पे कॉमन देखिए, अगर ये सेंटर है और ये इसकी सर्कमफेरेंस है जो सर्कल की, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, यहां से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या बताएगी, इसकी रेडियस को, इसकी रेडियस को। ठीक है, जितनी रेडियस यहां पे होगी उतनी ही डिस्टेंस ये होगी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की। मान लीजिए 3 पॉइंट हैं ए बी सी। ठीक है, तो इससे हमें क्या दिख रहा है, इस डायग्राम जो हमने ड्रॉ किया इससे हमें क्या दिख रहा है कि ओ ए, इस समय क्या दिख रहा है, टू लाई ऑन ए सर्कल ऑल 3 पॉइंट शुड हैव एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ओरिजिन। मींस कि किसी सर्कल पे लाई करने के लिए जो ये 3 पॉइंट है इनके सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये रेडियस है, ये क्या है, ये सर्कल की रेडियस है। मींस हमें क्या दिख रहा है, ओ ए इक्वल टू होगी ओ बी के, इक्वल टू होगी ओ सी के, इक्वल टू ये क्या है रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये क्या है रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये हमको शो करना है। अगर हम इन तीनों डिस्टेंस को इक्वल शो कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रूफ हो जाएगा। एंड हमें क्या पता लगाना, व्हाट इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल, और इनमें से कोई भी एक डिस्टेंस अगर हम निकाल लेंगे तो वो हमारी रेडियस हमको पता ही लग जाएगी। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट हम पे ओ के हैं 0 0, ए के कोऑर्डिनेट है 1 माइनस 8, बी के कोऑर्डिनेट है -4,7, सी के कोऑर्डिनेट है -7,4। तो सबसे पहले निकालते हैं हम ओ ए। ओ ए की बात करें तो ओ ए बराबर कितनी हो जाएगी, अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 क्या है 1 और x1 है 0, तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि -8 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। ये कितना आ गया अंडर रूट 65। ठीक है, नेक्स्ट निकालते हैं हम, बात करते हैं ओ बी की। ओ बी कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी कि -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस y1 यानी कि 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16 और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और ये कितना हो जाएगा टोटल 9 and 6 5, एक 4 और 5 और 6 अंडर रूट 65। नेक्स्ट ओसी, ओसी इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि -7 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी कि
-4 -0 का स्क्वायर। सेम ये भी ऊपर वाले की तरह कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16, ये भी कितना हो गया, √65। तो ये क्या हो गया, क्या आया है, OA इक्वल टू हो गया हमारा OB इक्वल टू हो गया हमारा OC। सो ये क्या हो गया, सो पॉइंट A B एंड C lie ऑन ए सर्कल। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। और रेडियस कितनी हो गई, रेडियस कितनी हो गई, रेडियस कितनी हो गई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, या यहां से यहां तक की डिस्टेंस, रेडियस कितनी हो गई, √65 यूनिट। ये क्या हो गया इसका आंसर। होपफुली आपको समझ में आएगा। ये मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है। डायरेक्ट इसमें बेटा हम क्या मानते हैं, जैसे OA के लिए ले रहे हैं तो OA के लिए क्या हो जाएगा, x1 x2, ओ सॉरी x1 y1। A के लिए ले रहे हैं तो A के लिए क्या हो जाएगा, x2 y2। इसी तरीके से जब D के लिए लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x2 y2। जब C के लिए लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x2 y2। x1 हमारा x1 और y1 सेम रहेगा, क्योंकि हमारा पहला जो डिस्टेंस हम तीनों की निकाल लें O से निकाल लें। ये मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे शॉर्ट में कर दिया। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। गिवन द पॉइंट D एंड E, हमको 2 पॉइंट दे दिए, चेक वेदर द D एंड E, जो D एंड E है, लाई विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। इन्हें 3 कंडीशन स्टूडेंट हमको दे दिया। हमको बताना है जो ये D या E पॉइंट है, ये सर्कल के अंदर लाई करते हैं या सर्कल पे लाई करते हैं या सर्कल के बाहर लाई करते हैं। अब देखिए हमने क्या निकाला था, हमने सर्कल की रेडियस निकाली थी। कहां से, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस को हम कहते हैं सर्कल की रेडियस R। ठीक है स्टूडेंट, अगर जो हमारी डिस्टेंस है, मान लीजिए D पॉइंट है, D पॉइंट यहां भी हो सकता है कहीं अंदर, इस पॉइंट पे सर्कल की सर्कमफेरेंस पे भी हो सकता है, और ये आउटसाइड भी हो सकता है। तो हमें क्या पता लगा, अगर हमारा सेंटर से D पॉइंट तक की डिस्टेंस रेडियस के बराबर आती है तो वो किस पे होगा, वो सर्कल की सर्कमफेरेंस पे होगा। ठीक है, अगर सेंटर से किसी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, अगर सेंटर से किसी पॉइंट तक की डिस्टेंस रेडियस से कम आती है तो क्या होगा, वो पॉइंट हमारा अंडर द मतलब विद इन द सर्कल होगा, मतलब सर्कल के अंदर होगा। और रेडियस से ज्यादा आती है डिस्टेंस तो वो क्या होगा, आउटसाइड द सर्कल होगा। 3 कंडीशन मिलती हैं। इफ डिस्टेंस को मान लिया हमने स्मॉल d, तो हमारी 3 कंडीशन मिलती हैं। इफ d इक्वल टू रेडियस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल। इफ d बड़ा है, जो डिस्टेंस है वो बड़ी है हमारी रेडियस से, तो ये क्या हो जाएगा, आउटसाइड सर्कल। अगर d हमारी छोटी है रेडियस से तो ये क्या हो जाएगा, तो विद इन सर्कल। समझ गए स्टूडेंट, अगर हमारी डिस्टेंस मान लीजिए सेंटर ये है और कोई पॉइंट ये है, अगर यहां तक आने के लिए क्या होगा, इस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस अगर r के बराबर आ गई तो वो सर्कल पे लाई करता है। अगर r से कम आई, मतलब रेडियस से कम आई, तो मींस जो भी वो पॉइंट होगा वो इस रेडियस से कम अगर उसकी डिस्टेंस आती है तो सर्कल के अंदर लाई करेगा, और रेडियस से ज्यादा उसकी डिस्टेंस आ जाती है तो वो क्या करेगा, सर्कल के बाहर लाई करेगा। होपफुली आप समझ गए होंगे। मान लीजिए अगर ये पॉइंट यहां पे लाई करता है तो सीधी सी बात है ना, यहां पे आपको दिख रहा है ना कि ये वाली डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक की डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है तो वो बाहर लाई करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए वो पॉइंट यहां लाई करता है कहीं पे, तो सीधी सी बात है यहां से सेंटर से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस रेडियस से कम है तो वो विद इन द सर्कल लाई करेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग ये हो गया। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। ओ के कोऑर्डिनेट क्या है हम पे, 0, 0। डी के कोऑर्डिनेट है हम पे -5, 6। ई के कोऑर्डिनेट है हम पे 0, 9। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम, सबसे पहले निकाल लेते हैं ओडी। हमें क्या निकालनी पड़ेगी, डिस्टेंस। तो ओडी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, x2 - x1 यानी कि -5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 6 - 0 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, -5 का होल स्क्वायर कितना हो गया 25, 6 का होल स्क्वायर कितना हो गया 36। ये कितना हो गया 6 and 6 + 5 11, 1 2 और 3 5 और 1 1 6 61। ठीक है, तो ये क्या है हमारा ओडी, क्या आ गया, ओडी जो है हमारी रेडियस कितनी थी, आर हमारी कितनी थी, हमारी थी हमारी √65। तो ओडी क्या है हमारी छोटी है, किससे, आर से, रेडियस से। ठीक है, सो डी लाई विद इन सर्कल, विद इन द सर्कल। ठीक है स्टूडेंट, बात करते हैं अब ओ ई की। ओ ई हमारा क्या हो जाएगा, x2 - x1 यानी कि 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 9 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। ठीक है, √81। इसको बाहर निकाल के हम डायरेक्ट 9 भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी रेडियस रूट में है और ये भी रूट में, तो हमको कंपेयर करने में इजी होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, यहां से हमारा क्या आया, ओ ई इज बिगर देन किसके, रेडियस के। सो ओ ई इज आउटसाइड द सर्कल। ठीक है स्टूडेंट,
ये हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल एबीसी आर द पॉइंट डी ई एंड एफ। इसने हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, मान लीजिए कोई एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के हमारे पॉइंट क्या है, ए बी एंड सी, तो उसके मिड पॉइंट क्या है, डी ई एफ। मान लीजिए ए बी का मिड पॉइंट हो गया हमारा डी, कोई यहां पे मिड पॉइंट हो गया डी, बी सी का पॉइंट मिड पॉइंट हो गया ई, एंड इसका मिड पॉइंट हो गया ए सी का एफ। ठीक है, गिवन दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ डी ई एफ आर 5 1 6 5 एंड 0 3। जो डी के कोऑर्डिनेट है ये क्या है हमारे 5 1, ई के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे 6 5, एफ के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे 0 3 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एबीसी। हमें क्या फाइंड करना है, ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट एंड सी के कोऑर्डिनेट। तो बेटा हमने क्या करा, सबसे पहले जो गिवन था वो लिख लिया और लेट कर लिया। लेट द वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल, यानी कि एबीसी के कोऑर्डिनेट क्या मान लिया, ए के कोऑर्डिनेट मान लिया हमने x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट मान लिया हमने x2, y2, सी के कोऑर्डिनेट मान लिए हमने x3, y3। ठीक है, और गिवन क्या है हमें, डी बी डी ई और एफ के हमें गिवन है। तो सबसे पहले किसके ले लिया, अब हम क्या करते हैं, हमको मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता है। तो सबसे पहले डी क्या है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। तो डी के लिए एक्स कोऑर्डिनेट के क्या बराबर हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो जाएगा, डी का 5 इक्वल टू हो जाएगा हमारा x1 प्लस x2 बाय 2। 5 बराबर हो गया हमारा x1 प्लस x2 बाय 2। अगर इसको हम सॉल्व करें तो x1 प्लस x2 इक्वल टू हो गया हमारा 10 के। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1। ठीक है स्टूडेंट, सेम y कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट कितना है d का 1, किसके बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये क्या हो गया y1 प्लस y2 इक्वल टू हो गया हमारा 2 के। इसको मान लिया हमने इक्वेशन 2। सेम अब क्या लेंगे, इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो जाएगा, 6 बराबर हो जाएगा x2 प्लस x3 बाय 2। ये किसके इक्वल हो जाएगा, x2 प्लस x3 इक्वल टू हो गया हमारा 12 के। ये मान लेते हैं हम इक्वेशन 3। सेम y कोऑर्डिनेट 5 बराबर किसके हो जाएगा, y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2। तो ये y2 प्लस y3 इक्वल टू हो गया हमारा 10 के। ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट लेते हैं, f किसका मिड पॉइंट है, f इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, तो f का x कोऑर्डिनेट कितना है 0, 0 बराबर किसके हो गया x1 प्लस x3 बाय 2। सो यहां से क्या आ गया x1 प्लस x3 इक्वल टू आ गया हमारा 0 के। ये हो गई हमारी इक्वेशन 5। सेम अब y के लिए ले लेते हैं। तो y के लिए क्या हो जाएगा, y क्या है 3, f के लिए c बराबर किसके हो जाएगा y1 प्लस y3 डिवाइड बाय 2। तो यहां से क्या आ गया हमारा y1 प्लस y3 इक्वल टू आ गया हमारे 6 के। ये इक्वेशन हो गई हमारी 6। क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ, यानी कि x वाली जो इक्वेशन है उनको आपस में जोड़ देते हैं। यानी कि फर्स्ट x वाली कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट है और थर्ड है प्लस हमारी फिफ्थ है। ठीक है, तो क्या होगा, राइट हैंड साइड के साथ जुड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड के साथ जुड़ेगा। तो क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3, यहां से x1 प्लस x3, राइट हैंड साइड पे 10 प्लस 12 प्लस यहां पे क्या 0। तो आप देखो x1 कितने हैं 1 2, x2 कितने हैं 1 2, x3 कितने हैं 1 2। तो ये क्या हो गए 2 2 हो गए, यानी कि 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इक्वल टू कितने हो गए 22 के। अगर हम 2 कॉमन लेके काट दें तो क्या बचा x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू हो गया हमारा कितने के इक्वल हो गया 11 के, क्योंकि 2 कॉमन लेके काट दिया। ठीक है, अब स्टूडेंट हमको पता है x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 10। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, x1 x3 का पुट कर दें 10 प्लस x3 इज इक्वल टू 11। तो x3 हमारा कितना आ गया 11 माइनस 10 इज इक्वल टू 1। x3 आ गया हमारा 1। अब x3 आ गया, ठीक है, x3 आ गया तो यहां से क्या आ जाएगा x1 बराबर है x3 के, यानी कि इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 5 x1 किसके बराबर है, x1 बराबर है माइनस x3 के। ठीक है, x3 की वैल्यू कितनी आई है 1, तो यहां से क्या हो जाएगा x1 बराबर हो गया हमारा माइनस 1। ठीक है, अब क्या आ गया हम पे x3 आ गया और माइनस x1 आ गया। ठीक है, तो इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन A। ठीक है, सो
फ्रॉम ए। x1 की वैल्यू कितनी है, x3 की वैल्यू कितनी है 1, x1 की वैल्यू कितनी है -1, तो x1 की जगह पुट करा -1 प्लस x2, x3 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। इस 1 से ये 1 गया तो x2 हमारा कितना आ गया, यहां से x2 इक्वल टू आ गया हमारा 11। ठीक है स्टूडेंट, सेम हम क्या करेंगे, सेम हम निकालेंगे अब y के लिए। ठीक है, x1 x2 x3 पता लग गया, अब सेम निकालेंगे y के लिए। तो y के लिए क्या करेंगे, y वाली इक्वेशंस को जोड़ देंगे, यानी कि 2 प्लस 4 प्लस 6। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जब आप इसको प्लस करेंगे तो y1 y2 y2 y3 और यहां पे y1 y3, यानी कि ये भी सब 2 2 हो रहे हैं, यानी कि 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3। राइट हैंड साइड में यहां पे क्या क्या है 2 प्लस यहां पे कितना है 10, यहां पे कितना है 6। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया, यहां से हो गया y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू किसके हो गया हमारा 10 प्लस 6 16 प्लस 18। तो हमारा क्या आ गया y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर आ गया हमारा, इस 2 से अगर हम 18 को काटें तो यहां पे हो जाएगा 9 इक्वल टू 9 के। ठीक है, अब y1 प्लस y2 की वैल्यू हमें पता है 2 है, फ्रॉम इक्वेशन 2 y1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 प्लस y3 इक्वल टू 9, तो y3 की वैल्यू कितनी हो गई 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। ठीक है, y3 हो गया 7। अब करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 6 के अकॉर्डिंग क्या था y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 कितनी आया हमारा 7 इक्वल टू किसके है 6 के, तो y1 हमारा कितना हो गया 6 माइनस 7 इक्वल टू -1। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट अब इस इक्वेशन को हम क्या मान लेते हैं, उसको 7th माना था, इसको हम मान लेते हैं a b, इसको a माना था, इसको मान लेते हैं b। फ्रॉम b y1 की वैल्यू कितनी है हमारी, y1 हमारा निकल गया -1 प्लस y2 हमें निकालना है, y3 कितना आया हमारा +7 इक्वल किसके है 9 के। 7 में से एक गया 6, ठीक है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 6, यानी कि अगर यहां से लें तो y2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 9 माइनस 6, तो y2 कितना आ गया हमारा, y2 आ गया हमारा 3। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो गए, a के कोऑर्डिनेट x1 y1 थे, x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू बेटा हमारी आई सिंपल, तो यहां लिख लेते हैं हम x1 x2 x3 y1 y2 y3। x1 यहां पे कितना आया x3 निकालते हुए चलते हैं, x3 आया हमारा 1, तो x3 हो गया हमारा 1, x1 हमारा आया -1, तो x1 को लिख देते हैं हम -1। x2 हमारा कितना आया, x2 आया हमारा 11, x2 हो गया हमारा 11। y1 हमारा कितना आया, y1 आया हमारा कहां पे, y1 आया हमारा -1। y2 कितना आया, y2 हमारा आया 3 और y3 कितना आया हमारा 7। तो a के कोऑर्डिनेट क्या हो गए x1 y1, x1 की कितनी वैल्यू है -1 y1 -1। ठीक है, b के कोऑर्डिनेट क्या थे x2 y2। ठीक है, तो x2 y2 की वैल्यू कितनी हो गई, b के कोऑर्डिनेट में यहां लिख देता हूं, ये हो जाएंगे x2 y2। x2 की वैल्यू कितनी है 11 3। c के कोऑर्डिनेट क्या है x3 y3, तो x3 कितना है हमारा 1 7। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा हो गए आंसर, ये a के कोऑर्डिनेट, ये b के कोऑर्डिनेट, ये c के कोऑर्डिनेट। इनको डिफरेंट कलर से मैं मार्क कर देता हूं ताकि आंसर में आपको पता रहे, ये एंड ये। ठीक है स्टूडेंट, आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ठीक है, a city has 2 main road which cross each other at the center of the city. These 2 roads are along the north south direction and east west direction. All the other streets of the city run parallel to this road are 2 meter apart or 200 meter apart. There are 10 streets in each direction. तो स्टूडेंट पहले इसमें डायग्राम देख लेते हैं कि इसमें बोला क्या गया है। बेसिकली आपको समझाने के लिए ड्रॉ करना था, लेकिन मैंने समझाने के लिए इसको पहले ही ले लिया। A city has 2 main road which cross each other at the center of the city. मान लीजिए पूरी कोई सिटी है, उसमें दो सड़क हैं, एक सड़क ये है और एक सड़क ये है, एक ऐसे जा रही है एक ऐसे जा रही है, और क्रॉस कहां कर रही है, ये सेंटर में क्रॉस कहां कर रही है, सेंटर ऑफ द सिटी, सेंटर ऑफ द सिटी पे ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। दीज 2 रोड आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एक जो रोड है हमारी किस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और दूसरी किस में है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि ये वाली ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू द दीज रोड, और इसी के पैरेलल ये अलग अलग स्ट्रीट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो ये हमारी रोड्स हैं, ये इसी के पैरेलल में चल रही है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 200 मीटर। जो इनके बीच का स्केल लिया गया है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस का जो स्केल लिया गया है वो कितना है 200 मीटर। दीज आर 10 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, मींस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी हमारी कितनी स्ट्रीट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी कितनी स्ट्रीट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्ट्रीट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन। स्टूडेंट यही आपको रिप्रेजेंट करना था जो डायग्राम मैंने बना लिया है। सबसे पहले हमने क्या करा, हमको बोला गया है दो मेन रोड हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, रोडों को क्या नाम दिया गया है? एक रोड है नॉर्थ साउथ, हमने तो सबसे पहले जो हमारी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होती है उसमें हमने एक रोड ले ली जिसको नॉर्थ साउथ बोला, और एक है ईस्ट वेस्ट। तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हमने, हमारी पता है ये वाली डायरेक्शन होती है, तो उसमें हमने ईस्ट वेस्ट ले लिया, ये हमको पता लग गया। अब इसने बोला हमसे ऑल द अदर स्ट्रीट, जो अदर स्ट्रीट है वो इसके पैरेलल हैं, यानी कि जो 10 स्ट्रीट पैरेलल है हमारी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के, यानी कि एक्सिस अगर इसको हम मान लेते हैं तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, और अगर हम नॉर्थ साउथ को वाई एक्सिस मान लेते हैं तो 10 स्ट्रीट्स हमारी वाई एक्सिस के पैरेलल हैं। ठीक है, दोनों के बीच में गैप कितना है, मतलब एक रोड से दूसरे रोड के बीच का गैप कितना है? 200 मीटर। रोडों के बीच में आपस में गैप है 200 मीटर। हमें कोई स्केल दिया गया है, 200 मीटर को हमको काउंट करना है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्केल के अकॉर्डिंग हमने क्या करा, एक ग्राफ तैयार कर लिया सिंपल। ये मेन रोड के बाद हमने 1 सेंटीमीटर का गैप लेके 10 रोड्स इस डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, और 10 रोड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमने बना ली। ठीक है, ये हमको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमको ये ड्रॉ करना था, ये ड्रॉ हो गया है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल, मींस जो स्ट्रीट है वो एक दूसरे को काट रही है मॉडल में। जैसे आपने दिख रहा होगा ये वाली स्ट्रीट 3 स्ट्रीट काट रही है, फर्स्ट को भी काट रही है, यानी कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की थर्ड स्ट्रीट किसको भी काट रही है? फर्स्ट को भी, सेकंड को भी, थर्ड को भी, फोर्थ को भी, फिफ्थ को भी। मींस ये स्ट्रीट आपस में एक दूसरे को काट रही है। ठीक है, इंटरसेक्शन इज फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रीट, जब 2 स्ट्रीट आपस में मिलती हैं तो वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। एक किस में चल रही है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चल रही है और एक ईस्ट वेस्ट में चल रही है। ठीक है, ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज रेफर्ड टू इन लाइन द फॉलोइंग मैनर। ये हमको बता रहा है कि जो इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है, वो किस तरीके से फॉलो कर रहा है। इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो दूसरी रोड चल रही है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कौन सी है हमारी? ये वाली। तो इसमें सेकंड स्ट्रीट कौन सी है? ये सेकंड स्ट्रीट, तो ये हो गई हमारी, इसे मार्क कर लेते हैं सेकंड स्ट्रीट। एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हमारी ये वाली है, इसमें फिफ्थ स्ट्रीट ये वाली है हमारी, ये वाली मान कर ली है। डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग, मीन अब ये कहां पे मिल रही है? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की फिफ्थ स्ट्रीट और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की सेकंड स्ट्रीट कहां पे मिलेगी? देखिए ये वाली फिफ्थ स्ट्रीट और नॉर्थ साइड डायरेक्शन की सेकंड स्ट्रीट कहां पे मिलेगी? इस पॉइंट पे मिलेगी, इस पॉइंट पे मिलेगी, इस पॉइंट के अलावा तो कहीं नहीं मिलेगी। सेकंड स्ट्रीट से फिफ्थ स्ट्रीट कहां पे मिलेगी? केवल यहीं पे मिलेगी, क्योंकि इससे पहले क्या है? फर्स्ट स्ट्रीट, इसके बाद क्या है? थर्ड स्ट्रीट, तो केवल इसी पॉइंट पे मिलेगी। तो इस पॉइंट को, इंटरसेक्शन को उन्होंने क्या नाम दे दिया? 2,5, यानी कि इसको इंटरसेक्शन को क्या नाम दे दिया? 2,5। ठीक है, यूजिंग द कन्वेंशन फाइंड हाउ मैनी, इसमें अब 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी बेसिस पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3, यानी कि पहली वाली हमारी डायरेक्शन किसकी है? पहली वाली हमारी ली गई है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की। इसमें क्या था? 2 कौन सी स्ट्रीट थी? नॉर्थ साउथ की। इसमें मैं बोला गया है इफ द सेकंड स्ट्रीट ऑफ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो पहला हमारे किसकी? नॉर्थ साउथ में फोर्थ स्ट्रीट देखते हैं, नॉर्थ साउथ की फोर्थ स्ट्रीट हमारी ये हो गई। ठीक है, सेकंड वाली किसकी है? सेकंड वाली है हमारी EW, यानी कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की सेकंड स्ट्रीट कहां है हमारी? तो इसमें क्या है? 3, यानी कि थर्ड स्ट्रीट, यानी कि ये वाली। अब देखिए कि थर्ड स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की और फोर्थ स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की आपस में कहां इंटरसेक्ट करेंगी? इंटरसेक्शन करेंगी। फोर्थ स्ट्रीट ये और फोर्थ स्ट्रीट थर्ड स्ट्रीट को कहां इंटरसेक्ट करेगी? ईस्ट वेस्ट की इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 4,3। हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3? ठीक है, फोर्थ क्या है? मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की फोर्थ स्ट्रीट और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की 3 स्ट्रीट। तो बेटा कितनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन को ऐसा नाम दिया जा सकता है? अब यहां से क्वेश्चन से देखो आप, ईच इंटरसेक्शन जो है हमारा, जो हर इंटरसेक्शन है उसके अलग नेम है। यानी कि अगर हम इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा? सबसे पहले नॉर्थ साउथ की लेनी है, तो नॉर्थ साउथ की कौन सी स्ट्रीट है? सेकंड, और ये किसी ईस्ट वेस्ट की थर्ड। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा हमारा 2,3। ठीक है ना? तो 4,3 किसका है? 4,3 कितनी स्ट्रीट रिप्रेजेंट करेंगे? केवल एक ही रिप्रेजेंट करेगी, उसके अलावा तो कुछ रेफर करेगा ही नहीं। तो ये इसके थ्योरी बेस में लिख लेते हैं। स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज नेम्ड बाय फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर किसको दिखा रहा है हमारा? नॉर्थ साउथ स्ट्रीट को। फर्स्ट नंबर हमारा किसको दिखा रहा है? नॉर्थ साउथ स्ट्रीट नंबर को। और सेकंड नंबर किसको दिखा रहा है? ईस्ट वेस्ट स्ट्रीट नंबर को। तो 4,3 मींस द इंटरसेक्शन ऑफ फोर्थ NS स्ट्रीट, जो हमने बताया, फोर्थ NS स्ट्रीट एंड थर्ड ईस्ट वेस्ट स्ट्रीट। ठीक है, तो कितने? ओनली 1 इंटरसेक्शन कैन बी कॉल्ड 4,3।
जो है केवल एक ही इंटरसेक्शन को 4 3 मार्क किया सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड टू एज 3 4, यानी कि नॉर्थ साउथ की 3rd स्ट्रीट और ईस्ट वेस्ट की 4th स्ट्रीट, यानी कि 3rd ईस्ट की और ईस्ट वेस्ट की 4th स्ट्रीट, यानी कि ये वाला इंटरसेक्शन। ये कितना हो गया हमारा 3,4। तो स्टूडेंट इसमें भी सेम, केवल एक ही इंटरसेक्शन ऐसा होगा जिसमें 3rd स्ट्रीट और 4th स्ट्रीट आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, इसके अलावा कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, तो सेम 3 4 मीन द इंटरसेक्शन ऑफ 3rd नॉर्थ स्ट्रीट एंड 4th ईस्ट वेस्ट स्ट्रीट। तो कितनी करेंगी, ओनली 1। होपफुली आपको समझ में आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्वेश्चन, एक कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्राम डिस्प्ले इमेज ऑन ए रेक्टेंगुलर स्क्रीन हुज कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज द ओरिजिन एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, तो स्टूडेंट यहां पे देख लेते हैं, मान लीजिए कि यहां पे मैंने ग्राफ बना लिया है। पहले एक कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन है जिसका लेफ्ट कॉर्नर पे, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे इसका सेंटर है, मींस सेंटर जो हम ओरिजिन मानते हैं अपना सेंटर है। द स्क्रीन इज 800 पिक्सल वाइड, यानी कि 800 पिक्सल जो है ये वाइड है और 600 पिक्सल हाई है, मतलब जो इसकी हाइट है वो 600 पिक्सल्स है। इस सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल इज ड्रॉन विद इट्स सेंटर एट द पॉइंट ए 100 एंड 150, यानी कि x पे 100, ठीक है, और अगर इस डायरेक्शन में देखें y डायरेक्शन में तो 150, यानी कि 100 के बाद 150। इसको सेंटर मान के हमने एक 80 रेडियस का एक सर्कल बना लिया है। ठीक है, 80 रेडियस का, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है हमारी 80। ठीक है, सेम another circle icon of radius 100 pixel is drawn with its center at the point B। ठीक है, पॉइंट B कितना है 250, यानी कि x पे 250 और y पे 230 को हमने एक सेंटर माना, एक पॉइंट माना इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे हमने कितनी रेडियस का सर्कल बनाया, कितनी रेडियस का 100 पिक्सल, यानी कि इसकी रेडियस क्या है 100 रेडियस का हमने एक सर्कल बना लिया है। ठीक है, ये सर्कल 2 ड्रॉ हो गए हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Whether any part of either circle lies outside the screen, क्या दोनों में से किसी भी सर्कल का जो पार्ट है वो स्क्रीन के आउटसाइड लाई करेगा। हमें जैसे हमने ड्रॉ किया है तो हमको नहीं दिख रहा है कि कोई भी पार्ट आउटसाइड द स्क्रीन लाई नहीं कर रहा है, तो इसी को हम थ्योरी में लिख देते हैं, नो ईच ऑफ द 2 सर्कल लाइज इनसाइड द स्क्रीन। जो दोनों सर्कल हैं वो स्क्रीन के अंदर ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Whether the 2 सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। हाँ, देखिए ये वाला पार्ट जो है, इतना पार्ट अगर हम देखें तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पार्ट में, तो यस इसे लिख देते हैं, यस द 2 सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एज शोन इन द फिगर। ठीक है स्टूडेंट, 16th एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट चैप्टर, प्लॉट द पॉइंट ए बी सी एंड डी। 4 पॉइंट हमको दे दिए हैं, सबसे पहले उनको प्लॉट करना है, तो बाकी क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेट में हमको प्लॉट करना है, तो सब बाकी क्वेश्चन बाद में करते हैं, सबसे पहले प्लॉट ही कर लेते हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है 2 1, यानी कि x पे 2 और y पे 1, यानी कि x पे 2 और y पे 1, यानी कि ये पॉइंट होगा यहां पे। ठीक है, सेकंड पॉइंट है -1 2, x पे -1 y पे 2, x पे -1 इधर हो गया, y पे 2 ये यहां हो गया। ठीक है, c पे -2 और x c पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है -2 1, यानी कि x पे -2 और y पे -1, x पे -2 इधर और y पे -1 यहां पे, ये पॉइंट हमारा कहीं यहां पे लाई करेगा। ठीक है, d के कोऑर्डिनेट क्या है 1, -2, यानी कि x पे +1, x पे +1 इधर हो गया, y पे -2 यहां पे हो गया हमारा। ये 4 पॉइंट हो गए। सबसे पहला पॉइंट हमारा कौन सा था a, सेकंड था हमारा b, c एंड d। ठीक है, अब इनको क्या करते हैं, इनको आपस में मिला लेते हैं, इन पॉइंट चारों पॉइंटों को आपस में मिला लेते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ठीक है स्टूडेंट, इस पॉइंट को इस पॉइंट से, इस पॉइंट को इस पॉइंट से, इस पॉइंट को। ठीक है स्टूडेंट, अब हमसे बोला गया है इज एबीसीडी ए स्क्वायर। इनने पूछा है जो एबीसीडी मिलके बना रहा है क्या ये स्क्वायर है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एबीसीडी इज ए स्क्वायर। तो आपको मैंने पॉइंट पढ़ाया था, किसी भी क्वाड्रेटिरियल को स्क्वायर प्रूफ करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारी स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक तो हमारे जो उसकी चारों साइड होती हैं वो इक्वल होनी चाहिए, एंड उसके जो डायगोनल होते हैं, उसके जो डायगोनल अगर हम इसके लें तो डायगोनल क्या हो जाएगा, यहां से लेके बीडी, एक डायगोनल बीडी हो गया और एक डायगोनल क्या हो गया हमारा ए सी। हमारे डायगोनल बराबर होने चाहिए, तो ये थ्योरम लिख लेते हैं। तो प्रूव दैट द 4 साइड आर इक्वल एंड डायगोनल आर आल्सो इक्वल। स्क्वायर होने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे जो 4 साइड हैं वो इक्वल होने चाहिए और हमारा जो डायगोनल है वो इक्वल होना चाहिए। मींस इफ ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, एंड डायगोनल कौन कौन से हैं, बी डी या डी बी कह दो, इक्वल टू हो ए सी के।
तो ये क्या होगा, ये स्क्वायर होगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट हमको पता ही है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट है हमारे 2,1, बी के कोऑर्डिनेट है हमारे -1, 2, सी के कोऑर्डिनेट है हमारे -2, -1, डी के कोऑर्डिनेट है हमारे 1, -2। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, ए बी निकाल लेते हैं। ए बी बराबर हमारी कितनी हो जाएगी, √ x2 - x1 यानी कि -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 2 - 1 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया हमारा, माइनस माइनस प्लस -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 1 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर हो गया हमारा 9 + 1 = √10। ठीक है, नेक्स्ट निकालते हैं, हमें क्या निकालना है, ए बी निकाल ली, अब निकालना है बी सी। बी सी कितनी हो जाएगी हमारी, x2 - x1। x2 कितना है, -2 -x1, x1 कितना है हमारा -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा -1, y1 कितना है +2, तो -2 का होल स्क्वायर। -2 + 1 कितना बचा हमारा, -1 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा प्लस -3 का होल स्क्वायर। ये सेम हो गया 1 + 9 √10। नेक्स्ट क्या निकालना है हमें, CD निकालना है। तो x2 - x1, x2 कितना है हमारा 1, x1 है हमारा -2, तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 - y1, y2 कितना है -2, y1 कितना है -1, माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। तो ये भी कितना हो गया, 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। तो ये भी कितना हो गया, 9 + 1 √10। अब क्या निकालना है हमें, DA या AD। तो DA के कर लेते हैं। DA कितना हो गया, DA में x1 x2, तो x2 - x1, x2 कितना है 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर टू 1 + 9 = √10। स्टूडेंट देखिए, इसमें मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, लेकिन आपको समझना होगा। जैसे मैंने ए बी की बात की, ए बी की, तो जो ए के कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएंगे हमारे x1, y1, बी के हो जाएंगे हमारे x2, y2। ठीक है, ये हो गई जब मैं ए बी की बात कर रहा हूं। जब मैं बात कर रहा हूं मान लीजिए बी सी की, तो बी सी की बात कर रहा हूं। जब मैं बी सी की बात कर रहा हूं, जब मैं ए बी की बात कर रहा हूं, तो ए बी के कोऑर्डिनेट ऐसे हो जाएंगे। जब बी सी की बात कर रहा हूं, तो बी सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, बी के हो जाएंगे x1, y1 और सी का हो जाएगा x2, y2। इसी तरीके से ये चेंज होते रहेंगे। जो पहले वाला होगा, जो पहले आएगा उसके कोऑर्डिनेट को 1 मानना है, और जो सेकंड आएगा उसके कोऑर्डिनेट को सेकंड मानना है। ठीक है, तो यहां से हमारी एक चीज तो प्रूव हो गई, ए बी बराबर है बी सी के, बराबर है सी डी के, बराबर है डी ए के। ये चीज तो हमारी प्रूव हो गई। अब प्रूव करने के लिए हमको क्या चाहिए, डायगोनल भी आपस में इक्वल होने चाहिए, डायगोनल भी आपस में इक्वल होनी चाहिए, यानी कि डी बी बराबर होना चाहिए हमारा ए सी के। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डी बी। तो डी बी बराबर कितना हो जाएगा, डी के कोऑर्डिनेट को फर्स्ट मान लेंगे, बी के कोऑर्डिनेट को सेकंड मान लेंगे। तो x2 यानी कि -1 माइनस बी के कोऑर्डिनेट कितना हो गया, कितना कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना हो गया 2, y1 ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया हमारा -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा 4 + 16 √20। नेक्स्ट निकालते हैं हम, क्या निकालना है, AC। डायगोनल हमारा दूसरा क्या है, एक तो हो गया BD, एक हो गया AC। तो AC निकालेंगे, AC निकालो। AC क्या हो गया, AC में A के कोऑर्डिनेट फर्स्ट के हो गए, C के सेकंड के हो गए। तो क्या हो गया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा ऑलरेडी -1 में है, -1 और ये भी -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया -4 का होल स्क्वायर और ये हो गया प्लस -2 का होल स्क्वायर, यानी कि 16 + 4 = √20। ये क्या आ गया हमारा DB बराबर AC। तो इससे क्या प्रूव हो गया, इसकी चारों साइड बराबर हैं एंड इसके डायगोनल भी बराबर हैं। सो ये क्या हो गया, सो ABCD इज स्क्वायर। जस्टिफाइड कैसे करेंगे, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई।
बिकॉज ऑल फोर साइड आर इक्वल एंड क्या है, डायगोनल आर इक्वल, चारों साइड इक्वल है और दोनों डायगोनल इक्वल है, इसलिए ये स्क्वायर है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना होता है, एरिया स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, तो साइड कितनी आई है, √10, √10 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 10 स्क्वायर यूनिट आंसर। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है। होपफुली आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और मैंने ट्राई किया है कि मैं क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन करा सकूं, इजी तरीके से आपको करा सकूं, कॉन्सेप्ट भी अच्छे चाहिए। तो आपको ये अगर इस चैप्टर की वीडियोस पसंद आए तो आप प्लेलिस्ट को लाइक करें, सारी वीडियोस को देखें और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अधिक ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और मैं नई नई टेक्निक्स, सबसे पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद हर चैप्टर के नए नए क्वेश्चन और टेक्निक्स भी आपको बीच में लाता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 में।